बजट को लेकर के चर्चा जारी है। बजट 2026 को लेकर के चर्चा हो रही है। किस वर्ग को इस बजट में क्या कुछ लाभ पहुंचाया जाएगा, कैसे इस बजट को पेश किया जाएगा, इस बजट में किसको, किस वर्ग को, किस सेक्टर्स को ज्यादा लाभ पहुंचा करके कैसे प्रभावित किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बात पर भी चर्चा तेज है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा उपकरणों को लेकर के बजट में ज्यादा ध्यान आकर्षित किया जाएगा। हालांकि हेल्थ सेक्टर्स, चाहे महिला एम्पावरमेंट की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार का जिक्र हो, चाहे रेलवे सुरक्षा को लेकर के बात हो, रेलवे बजट को लेकर के बात हो, हर सेक्टर में बजट को समायोजित करने की कोशिश की जाएगी। हर सेक्टर में बजट से क्या कुछ लाभ पहुंचेगा, इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता जी जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा प्रोफेसर ललन प्रसाद जो कि अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम संजय गुप्ता जी के पास जा रहे हैं। संजय गुप्ता जी की जो कि टैक्स एक्सपर्ट है। संजय जी, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बजट से इस बार, क्योंकि इस बार के बजट में बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद जताई जा रही है। वुमेन एम्पावरमेंट का जिक्र किया जा रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सरकार लगातार बेहतरीन योजनाएं लेकर आती रहती है। इसके अलावा इस बात की चर्चा भी प्रबल है कि इस बार जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए बजट खास तौर पर देखने को मिलेगा। बजट में काफी ज्यादा प्रावधान होंगे डिफेंस सेक्टर को लेकर के, सुरक्षा उपकरणों को लेकर के, हेल्थ सेक्टर्स को लेकर के। संजय जी, आवाज मिल पा रही है? जो डिफेंस सेक्टर का जो बजटरी एलोकेशन है उसके अंदर मार्क्ड इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। जी। अब दूसरा आपने जिक्र किया वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। मैं इस बजट को दूसरे तरीके से देखता हूं। इस बजट का जो मेन थीम मेरे हिसाब से होना चाहिए वो है आत्मनिर्भर भारत। आज पूरे संसार को यह दिखाने की जरूरत है कि हिंदुस्तान एक आत्मनिर्भरता की तरफ सशक्त रूप से बढ़ रहा है। अगर हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे अभी हमने देखा अमेरिका ने हमारे ऊपर हैवी टैरिफ्स लगाए, हमारे एक्सपोर्ट्स को बड़ा नुकसान सहना पड़ा, और उसके बाद जो है जो सरकार ने अपने एफर्ट्स करके ईयू के साथ जो टैरिफ डील हुई है, यूके के साथ, ओमान के साथ जो हुई है, ताकि एक हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो डाइवर्सिफाई हुई। और होने इसका इम्पैक्ट तो जरूर है कि अभी 1 से 1.5 साल के बाद आएगा, लेकिन एक रियल एफर्ट दिखा है कि हम डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। देखिए इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दो शब्द जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसमें जो पहला शब्द है वो है स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस और सेकंड शब्द है स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। सरकार का यह मानना है कि हम हिंदुस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके वर्क सर्विस सेक्टर को इंडिस्पेंसिबल बनाए, ताकि कोई भी कंट्री हमारे जो एक्सपोर्ट्स को रिप्लेस करने की ना सोचे, वो ये सोचे कि इनकी इंडिस्पेंसिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि हमें ये प्रोडक्ट इन्हीं से प्रोक्योर करने हैं। सेकेंडली, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, यानी हम जो है इतने अपने आप को चीजों को अडेप्ट कर पाए और इमीडिएटली एंटिसिपेट करके उसे चेंज कर पाए। देखिए आज छोटे से जैसे बिजनेसेस हैं, उसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट लाइन तैयार करी, उस प्रोडक्ट लाइन में आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं। मार्केट ने ये कहा कि ये प्रोडक्ट आपके नहीं चलेंगे, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको इमीडिएटली ये चेंज करना है। तो वही रिजिलियंस जो एक स्मॉल बिजनेस अपने अंदर इमीडिएट ला सकता है, हमें नेशन के स्तर पे लाने की जरूरत है, ताकि हम एक विकसित भारत का जो 2047 का विजन है उसकी तरफ लगातार बढ़ सकें। तो मेरे हिसाब से जो मेजर थ्रस्ट है वो डिफेंस का है और एक आत्मनिर्भर भारत का है। इसके अलावा जो हम सब ने अभी रिसेंटली फेस किया है, जो एनवायरमेंटल और एयर पोल्यूशन की जो कंसर्न्स हैं, जो करीब करीब अक्रॉस इंडिया रही। आप देखिए पूरा दिल्ली एनसीआर जो है, और अभी जो आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता जी हैं, उन्होंने भी बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि हिंदुस्तान को इस पॉल्यूशन के लिए की वजह से काफी बड़े लॉसेस जो है वो सहने पड़ सकते हैं। और देखिए ये खाली पॉल्यूशन हेल्थ पॉल्यूशन से रिलेटेड है। आपने देखिए हेल्थ की जो आपकी कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, एफिशिएंसी सेक्टर की कम होती चली जाएगी। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बजट के अंदर एक बड़ा एलोकेशन एयर पोल्यूशन कंट्रोल और एनवायरमेंटल को बेटर करने के ऊपर भी सरकार का एलोकेशन जरूर आना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं। ललन जी, आत्मनिर्भर बजट को लेकर के, आत्मनिर्भर भारत की बजट को लेकर के चर्चा हो रही थी, चूंकि आज बजट पेश होना है, ऐसे में
बजट से ठीक पहले सोना चांदी सस्ता हुआ, ट्रंप की टैरिफ का असर कैसे बजट पर होगा और बजट पर क्या कुछ ऐसे प्रावधान लाए जा सकते हैं जिससे टैरिफ का कम से कम असर यहां के व्यापारियों को झेलने को मिले? देखिए, एक बात तो पहली बात यह है कि जो छोटे व्यापारी हैं जी। वो सरकार से खुश नहीं, क्योंकि जो टैक्स उनको देना पड़ता है, उसके अलावा जो टैक्स सबमिट करने के लिए, जैसे जीएसटी में अभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि आमतौर से एक साधारण व्यापारी जीएसटी का फॉर्म खुद नहीं भर सकता जी। और खुद वो पेमेंट करके उससे आराम से निकल नहीं सकता। उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी आवश्यक आवश्यक होती है। बार बार सरकार की ओर से कहा गया कि सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जीएसटी के प्रोविजंस को सिंप्लीफाई नहीं किया गया है, ताकि छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको उनकी परेशानी कम हो। दूसरी बात यह है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत अभी भी है। जी। रोड के मामले में तो खैर काफी अच्छी प्रगति हुई है, और अब हमारी सड़कें सब वैश्विक स्तर की बनती जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि नितिन गडकरी ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके लिए जो एलोकेशन है वो तो होना ही चाहिए और बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ ग्रामीण रोड्स को पर ध्यान देना चाहिए, और गांव से जो नियरेस्ट शहर है वहां तक की सड़कें कम से पक्की बनाई जाए, ऑल सीजन रोड बनाई जाए, ताकि किसानों को अपने माल लाने में दिक्कत ना हो। और जो वहां पर समस्या इस समय यातायात की रहती है गांव से शहरों तक, उसको दूर करना चाहिए। तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि बजट में ग्रामोन्मुख होना भी आवश्यकता है। जैसे गांव में प्राइमरी स्कूल की हालत बहुत बदतर है। अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में प्राइमरी स्कूल पर जितना ध्यान देना चाहिए सरकार ने किसी सरकार ने नहीं दिया। ये वैसे तो ये राज्य सरकारों